हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक दूसरे की लाठी बनकर चलते थे, उनके सफर का पहला रास्ता यानी रोड कब बना था? मैं बताता हूँ। इंडिया में सबसे पहला रोड सन 1830 में बना था, पर पाकिस्तान यहाँ भी हमसे थोड़ा पीछे था, क्योंकि वहाँ पहला रोड इंडिया से 30 साल बाद यानी सन 1860 में बना था। अब लेट तो लेट सही, लेकिन यूएस के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान के रोड हमारे रोड से अच्छे हैं। पर कैसे? इसका एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान अपने रास्तों का कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया जैसी कंट्रीज को देता है। पर इसके दूसरे सारे रीजंस जानने से पहले, क्या आपको पता है कि आज जहां पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां ट्रैफिक डेथ्स होती हैं, वहीं इंडिया दुनिया में होने वाले 11% ग्लोबल डेथ यानी 4.5 लाख क्रैशेस हर साल देखता है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान रोड और इंडियन रोड दोनों में कौन बेहतर है? रोड की इस रेस में किसका पलड़ा भारी है? देखते हैं हमारे आज की वीडियो पाकिस्तान रोड वर्सेस इंडियन रोड्स में। अब अगर हम सड़कों की बात करें तो यही वो चीज है जो इंसान से इंसान को और एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। तभी तो इनके डेवलपमेंट की पहली नींव 2800 ईसा पूर्व में 2800 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में रखी गई थी, ताकि इनके जरिए हर शहर एक दूसरे से जुड़ पाए और लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स की बस नींव रखी गई थी, जबकि इनको बनाने का काम इनके बाद आने वाले राजा महाराजाओं ने किया था। और उनके इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मौर्य एम्पायर ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, उसे बनाया था। इसके बाद जैसे जैसे मानव प्रजाति की पीढ़ी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इन रोड्स का काम भी आगे बढ़ता गया, क्योंकि सूर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने भी इन्हें बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपने अपने राज में रीबिल्ड किया था। लेकिन आज जिस तरह के रोड्स हम इंडिया में देख रहे हैं, उस मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बताया 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किया था, जिसके बाद 1860 में ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान पहुँचा था। और आज ये कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा हो गया है कि इंडिया में 1,42,126 किलोमीटर तक जा पहुंचा है, जिसने इंडिया को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क में शामिल कर दिया है। क्योंकि इंडिया में एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप के रोड्स हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और बॉर्डर रोड्स शामिल हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम शहरों को छोड़कर सिर्फ हमारे गांव देहात की बात करें, तो यहाँ रूरल रोड्स ही 45 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इंडियन रोड के नेटवर्क का 72.97% कंट्रीब्यूटर है। ये रोड नेटवर्क इतना बड़ा है कि दुनिया में ये 21st पोजीशन फॉर बिगेस्ट रोड नेटवर्क के लिए आता है। वहीं अगर पाकिस्तान की सड़कों की बात की जाए तो वहाँ भी इनका आंकड़ा 2,64,401 किलोमीटर से ज्यादा है। पर उनके पास सिर्फ 39 ही हाईवेज हैं, जिसमें से 14 नेशनल हाईवेज, 4 मोटरवेज और 2 स्ट्रेटेजिक रोड्स, जो उनके नेशनल हाईवे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और पाकिस्तान के उन्हीं नेशनल हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवे, कराकोरम हाईवे और मकरन कोस्टल हाईवे शामिल है। पर ऐसा मत सोचो कि इस बात में इंडिया आगे है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल इंडिया से काफी छोटा देश है, जिस वजह से वहाँ के रोड्स की डेवलपमेंट भी एरिया के हिसाब से हो रही है। पर ये इतनी लंबी सड़कें ऐसे ही नहीं बनती हैं, इनके लिए भी खर्चा लगता है। अगर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो किसी भी 4 लेन के हाईवे को बनाने का खर्चा 8 से 9 करोड़ पर किलोमीटर आता है, जबकि वहीं अगर 6 लेन हाईवे बनेगा तो उसका कॉस्ट 14 करोड़ पर किलोमीटर होता है, जिसमें हर किलोमीटर को बनाने के लिए लगभग 45 लेबर की जरूरत होती है और एक लेबर को एक दिन के लिए 250 से 500 दिहाड़ी मिलती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सबसे एक्सपेंसिव मोटरवेज को बनाने के लिए पर किलोमीटर 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च होते हैं, जबकि अगर सरकार वहाँ नेशनल हाईवेज बनाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस तक आता है। हालांकि इन रोड्स को सिर्फ बनाना नहीं होता, इन्हें मैनेज और मेंटेन भी करना होता है, ताकि इन रोड्स के खराब होने और इन पर कोई हादसा होने पर एक डिपार्टमेंट हो जो इंसानों की प्रॉब्लम को सुलझा सके। क्योंकि इंडिया में 6 तरह के रोड्स हैं, हर रोड अलग डिपार्टमेंट के दायरे में आता है, इसलिए इनको मैनेज करने के डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे की मैनेजिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की होती है। स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के लिए PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। गाँव में बनने वाली सड़कों के लिए ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जबकि शहरों में इनके लिए वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इन सड़कों का काम सौंप कर इन रोड्स को बनवाती हैं। किंतु दुनिया में ईमानदारी कितनी ज्यादा
ज्यादा है, इसका अंदाजा आपको टोल नाका पे टोल देते वक्त समझ आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर पाती, इसलिए वो इन रोड्स को बनाने का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, ताकि वो इन्हें बनाकर उनका ध्यान रख सके और बदले में ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपना कॉस्ट निकालने तक लोगों से टोल लेते रहते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ भी सरकार से धोखा करते हैं और इकट्ठा हुए टोल का पूरा हिसाब तक सरकार को नहीं देते, जिसका सबूत है इंडिया में हुए ये टोल स्कैम्स। पर वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह की सड़कों को मैनेज करने के लिए एक ही अथॉरिटी है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो वहाँ की ओवरऑल सड़कों का 4.6% मैनेज करती है, जिसमें मोटरवेज, हाईवेज, स्ट्रेटेजिक रूट्स सभी शामिल हैं। परंतु आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि पाकिस्तान में सड़कें कम है और एक ही अथॉरिटी है तो वहाँ स्कैम नहीं होते होंगे। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में करप्शन फैला हुआ है और हम तो इंडिया के बिछड़े भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ इंडिया की ही तरह करप्शन में कंजूसी नहीं होती। आप देखते हैं कि दोनों ही देशों की सड़कों में ज्यादा ग्रोथ किसकी है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोनों देशों की आबादी और उनकी जरूरत के हिसाब से रोड्स के परसेंटेज भी इंडिया में बढ़ रहा है। तभी तो जो 2015-16 में नेशनल हाईवेज इंडिया की टोटल सड़कों में 1.80% थे, वो फिलहाल बढ़कर 2.51% हो गए हैं और